सबसे तेज़ गति की जो प्लैनेट है वो चंद्रमा है। चंद्रमा बहुत स्पीड चलता है, इसलिए कहा जाता है कि मन का कारक जो है वो चंद्रमा है। चूँकि मन हमारा बहुत तेज़ होता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझा रहे थे तो उस टाइम में अर्जुन को कह रहे थे कि आप अपने मन को अपने बस में करें, अपने मन को। चूँकि हमारा मन जब हमारे बस में हो जाता है या हम करने का प्रयास करते हैं या करते हैं, तब हम किसी काम को करते हैं तो हम कहते हैं ना कि मन लगना। किसी भी काम में हम करते हैं तो बड़े एकाग्रता से, कंसंट्रेशन से हम किसी काम को करते हैं तो वो काम बहुत आराम से हो जाता है, वो कोई भी काम हो। तो इस काम को अगर हम करते हैं तो इसके लिए जो है वो हमारे अंदर में पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम अपने मन को नहीं भटकने देंगे इधर उधर, हम अपने मन को कंसंट्रेट करेंगे, अपने प्रयास। माने मन हमारा भाग रहा है तो इस बात को हम समझ रहे हैं कि मन हमारा जो है वो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी नहीं, अगर हमको ध्यान कर, इसलिए हम योग करते हैं, इसीलिए हम ध्यान करते हैं, इसीलिए हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। ये सारी जो है ये एक साधन है। हम कहें कि किसी काम करने को जिस प्रकार से कोई साधन होता है कि हमको कहीं जाना है तो हम बाइक से या जिस प्रकार जितनी दूरी होती है उस हिसाब से हम साधन यूज़ करते हैं और वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। तो यही हमारा पूजा जो है, पाठ है, धर्म है, ज्ञान है, ये सब हम कहते हैं कि आपातकाल विचार ही चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। जब विपत्ति का समय आ जाता है तो हम चार का परीक्षा करते हैं, धैर्य का, धर्म का। तो खैर हमारा जो है मेन, हम धैर्य, मित्र और नारी पर हम अभी नहीं आ रहे हैं, नहीं आना चाहते हैं, वो अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर धैर्य जो है और धर्म जो है इसका हम करते हैं जब हमारा विपत्ति की जब परिस्थिति आ जाती है, पेशेंस जिसको हम कहते हैं। तो पेशेंस का होना ये बहुत बड़ी, जब अगर पेशेंस हम लूज़ कर जाते हैं तो डिफ़िकल्ट तो टाइम है ही हमारा। डिफ़िकल्ट टाइम में हम अगर पेशेंस हम के साथ रहते हैं तो वो काम हमारा हो जाता है, बहुत आराम से उस काम से हम निपट जाते हैं। तो कहना यह है कि भगवान कृष्ण कहते थे अर्जुन को कि आप अपने मन को बस में करें। चूँकि मन भटक रहा था उनका कि हम इस काम को कैसे करें, इसको कैसे करें, ये करें या ना करें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो था उनका वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा था। और वहाँ पर जो है वो भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे और वो हर एक बात को अंतर्यामी और हर एक बात को जब समझते थे कि क्या होना है। तो जब एक चीज़ हम बताएं आपको, यहाँ पर हम जोड़ना चाहते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने बर्बरी से पूछा कि महाभारत के युद्ध में तुमने यहाँ पर किन योद्धाओं को देखा कि जो बहुत बड़े योद्धा हैं, तो अर्जुन के मन में हो रहा था कि बर्बरी झट से मेरा नाम कहेगा आप कि अर्जुन सबसे बड़े धनुर्धारी और सबसे बड़े योद्धा थे। लेकिन बर्बरी ने कहा कि नहीं, कृष्ण नहीं कहा ही नहीं, उन्होंने सीधे कहा कि मैंने तो हर एक जगह देखा कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो है वो युद्ध कर रहा है। और यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के टाइम में कहा था कि ये धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में जो धर्म के साथ रहेगा वो जिएगा और जो अधर्म के साथ जाएगा उसको मरना है। क्योंकि हम धर्म के साथ हैं, हम अधर्म के साथ नहीं हैं। और ये श्रेय हम तुमको देना चाहते हैं, तुम इस श्रेय को ले लो। वो कह रहे थे कि हम भीष्म पितामह को कैसे मारेंगे, उन पे हम बाण कैसे चलाएंगे। नैतिकता की बात को अगर हम देखें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण ये चीज़ बता रहे हैं कि अगर अधर्म के पर कोई है तो वहाँ पर हमको ये नहीं देखना है। धर्म और अधर्म में हमको धर्म जो है उसको ध्यान में रखना है। धर्म को कहते हैं कि धर्मो रक्षितो रक्षितः। आप अगर धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा जो है वो करेगा, ये बात है। तो मन की बात हम कर रहे थे। तो अर्जुन को जब भगवान अपने विराट रूप दिखाते हैं और गीता का ज्ञान देते हैं तो उस टाइम में अर्जुन कहते हैं इस बात को कि मन तो हमारा एकाग्र हो ही नहीं रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चंचला ही मना कृष्ण, मन जो है वो बहुत चंचल है, उसको आपको एकाग्र करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? तो योग से, योग और ध्यान से। तो योग कैसे करना है? तो योग कर्मसु कौशलम, कर्म कीजिए, कर्म की कुशलता ही योग है। अगर आप कर्म बढ़िया से कर रहे हैं तो वही योग है। तो मन पर हम बता रहे थे, तो मन हमारा बहुत तीव्र गति से भागता है। हम यहाँ बैठे रहते हैं और हम कहीं, अगर हम अमेरिका और इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड से हम घूम के आए हैं तो हमारा मन जो है वो 5 मिनट में स्मरण कर लेता है। कितनी उसकी जो है तीव्रता है वो हम देख सकते हैं। तो चंद्रमा की तीव्रता जो है, गति जो है वो बहुत अधिक है, ये हम कहना चाह रहे थे।